नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन फॉर यू इस चैनल में स्वागत है। आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, महान, अनमोल वचन, उद्धरण एवं विचारों को जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। समय अनमोल है। यह एक ऐसा संसाधन है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर इसका सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो वे सभी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। संकुचित मानसिकता मतभेदों को जन्म देती है, जबकि सोच के खुलेपन से नए दृष्टिकोण का विकास होता है, जिससे मतभेद भी दूर हो सकते हैं। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। आज हम जो है वह हमारा भाग्य है। कल जो होगे वह हमारे आज के कर्म तय करेंगे। तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने का साहस होना चाहिए। तुम में कोई निर्णय लेने का साहस होना चाहिए। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि सफलता और असफलता को कैसे संभालना है तथा इस व्यवस्था में उच्चता होनी चाहिए। सबसे बढ़कर तुम्हें निष्ठा के साथ काम करना चाहिए तथा निष्ठा के साथ सफल होना चाहिए। स्वप्न देखो, स्वप्न देखो, स्वप्न देखो। स्वप्न विचारों में बदलते हैं। विचार तुम्हें सच्ची मेहनत की ओर ले जाते हैं। मेहनत से कार्य संभव होते हैं और तुम सफल हो जाते हो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। 2500 सालों से भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं किया है। क्या हम नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? वे लोग ही सबसे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं जो दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपनी रुचि का विषय तथा कार्य अपने लिए चुनते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। हम केवल तभी याद किए जाएंगे यदि हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सके, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समपरिणाम स्वरूप प्राप्त हो। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज मतलब विचार मिलेंगे। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। उत्सुक बनो, प्रश्न पूछो और मेहनत करो, बाकी सब अपने आप होने लगेगा। देखिए, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दे ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। हमें एक अरब लोगों के देश की तरह सोचना चाहिए और काम करना चाहिए, ना कि 10 लाख आबादी वाले देश की तरह। सपने देखो, मेहनत करो और लगे रहो। आपके जीवन में उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो। कार्य करते हुए आपके मार्ग में समस्याएं भी आवश्यक आएगी,
लेकिन साहस से उनका सामना करो और सफलता प्राप्त करो। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें कौन रोक सकता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और ना ही परेशानियों को यह मौका देना चाहिए कि वो हमें हरा सके। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत का सामना करती है। कविता बहुत अधिक खुशी और दुख में ही उत्पन्न होती है। अपनी पहली सफलता के बाद आराम करने में मत लग जाओ, क्योंकि अगर तुम दूसरी बार में असफल हो गए तो कई होठ यह कहने को तैयार रहेंगे कि पहली सफलता किस्मत से मिल गई थी। जीवन में कोई भी उपलब्धि अंतिम नहीं होती, यह अनंत होती है। व्यक्ति एक मिशन से दूसरे की ओर बढ़ता चल जाता है। कभी आपको सफलता प्राप्त हो जाती है तो कभी नहीं होती, लेकिन आप अपने उद्योग में लगे रहते हैं और गिरते चढ़ते आगे बढ़े चले जाते हैं। यही जीवन है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। महान लोगों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है और छोटे मानसिकता वाले लोगों के लिए लड़ने का। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। निष्ठा के साथ काम करो और निष्ठा के साथ सफल हो, जीवन का आदर्श वाक्य होना चाहिए। पूरे समाज की शांति और सौद्राह के साथ प्रगति करने का यही एक उपाय है। सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। हम सभी के पास बराबर योग्यता नहीं है, पर हम सभी अपनी योग्यता को साबित करने के बराबर के अवसर है। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे ना पहुंच जाओ। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाए जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें ही प्रतिफल देने की साजिश करता है। आइए हम अपने आज का बलिदान करें ताकि हमारा कल बेहतर हो सके। कृत्रिम सुख के बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्ति महत्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी है। ईश्वर की प्रार्थना में हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और शिक्षक। जानने की इच्छा ही रचनात्मक का आधार है और इसी के साथ
प्रश्नकर्ता मस्तिष्क दोनों के मेल से वैज्ञानिक प्रवृत्ति का निर्माण होता है। सभी युद्ध विवाद सुलझाने के तरीके की विफलता को दर्शाते हैं और युद्ध के बाद उन्हें फिर से विश्वास, भरोसा और साहस पैदा करने की जरूरत होती है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद।